अनुष्का अकेडमी ग्वालियर में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी सीटेट एग्ज़ाम के लिए। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास। पहला क्वेश्चन है, लेखन के किस उपागम में मानस मंथन, रूपरेखा बनाना, प्रारूपण, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप लिखना शामिल है? प्रक्रिया उपागम, परिणाम उपागम, औपचारिक उपागम, सूचनात्मक उपागम। लेखन के किस उपागम में मानस मंथन, रूपरेखा बनाना, प्रारूपण, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप लिखना शामिल है? प्रक्रिया उपागम, परिणाम उपागम, औपचारिक उपागम, सूचनात्मक उपागम। तो आंसर इसका प्रक्रिया उपागम। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 के एक शिक्षार्थी ने लघु कथाएं पढ़ने में रुचि प्रदर्शित की जब उसके भाषा अध्यापक ने उसे सादत हसन मंटो की एक लघु कथा के बारे में बताया। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? विस्तृत पठन, गहन पठन, उद्देश्य के लिए पठन, एक्स्ट्रापोलेटिव पठन या किसी दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखकर लिखना। कक्षा 8 के एक शिक्षार्थी ने लघु कथाएं पढ़ने में रुचि प्रदर्शित की जब उसके भाषा अध्यापक ने उसे सादत हसन मंटो की एक लघु कथा के बारे में बताया। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? तो विस्तृत पठन के रूप में जाना जाता है। भारतीय नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती जाती है और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती है और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है और यह भी बताती है कि ये गलतियाँ कैसे हुई होगी। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती है। वह क्या कर रही है? त्रुटि विशेषण, प्रतिपुष्टि देना, व्याकरण के नियम बताना या व्याकरण सीखना। भारतीय नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती जाती है और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती है और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है और यह भी बताती है कि ये गलतियाँ कैसे हुई होंगी। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती है। वह क्या कर रही है? तो प्रतिपुष्टि देना, इसको कहते हैं प्रतिपुष्टि। अगला क्वेश्चन, कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है? कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है? अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी करते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। अध्यापक शिक्षार्थी के प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड रखते हैं जिससे कि हर गतिविधि के लिए अंक दिए जा सकें। अध्यापक अभिभावकों को पृष्ठ पोषण देने के लिए रिपोर्ट कार्ड में अपने विचार लिखते हैं। कक्षा में शिक्षार्थी द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना।
ए इसका करेक्ट आंसर है कि अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। एक अध्यापक कक्षा पाठ के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? इसको अनुच्छेद श्रुतलेख कहते हैं। अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं द्विभाषिक। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? कौशलों का अभिनय करते हैं, नकल करके, संकेत एवं इशारा देने पर, आकार के अनुसार करते हैं। पाठ्य वस्तु को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या अर्थ है? समझने के लिए शीर्षकों को पढ़ना, पाठ्य सामग्री को जोर से बोलकर पढ़ना, सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ना, अर्थ ग्रहण के लिए पढ़ना। पाठ्य वस्तु को सरकारी दृष्टि से पढ़ने का क्या अर्थ है? समझने के लिए शीर्षकों को पढ़ना, पाठ्य सामग्री को जोर से बोलकर पढ़ना, सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ना, अर्थ ग्रहण के लिए पढ़ना। तो आंसर इसका डी है, अर्थ ग्रहण के लिए पढ़ना। अरविंद सुनते तथा पढ़ते हुए कुछ शब्दों को पहचानता है। वह उन शब्दों को अपने बोलने या लिखने में प्रयोग नहीं कर पाता है। इन शब्दों को किस रूप में जाना जाता है? ग्राह्य शब्द संपदा, उत्पादक शब्द संपदा, वह शब्द जिनमें हम लेखन और वाचन में प्रयोग करते हैं। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता के लिए शब्द संपदा। तो अरविंद सुनते तथा पढ़ते हुए कुछ शब्दों को पहचानता है। वह उन शब्दों को अपने बोलने या लिखने में प्रयोग नहीं कर पाता है। इन शब्दों को किस रूप में जाना जाता है? तो ग्राह्य शब्द संपदा। कुमार किसी पठन सामग्री में से किसी शब्द विशेष की पहचान कर लेता है, या जब कुछ बोला जाए तब भी शब्द विशेष की पहचान कर लेता है, परंतु स्वयं की भाषा में इसका प्रयोग नहीं कर पाता है। आप इस शब्द संपदा को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे निष्क्रिय शब्द संपदा। पोर्टफोलियो के आकलन में क्या सम्मिलित है? पोर्टफोलियो के आकलन में क्या सम्मिलित है? अनेक युक्तियों तथा प्रदत्त कार्यों के माध्यम से आकलन को सुधारने के व्यवस्थित तरीके, भाषा अधिगम के लिए संरचनात्मक आकलन, विद्यार्थी द्वारा एक समयावधि में भाषा अधिगम के दृष्टांतों उदाहरणों का व्यवस्थित संकलन। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि एक भाषा शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण में होने वाली समस्याओं को पता लगाना चाहती है और इसका निदान उपलब्ध कराना चाहता है या चाहती है, तो निम्नलिखित में से उसके इस कार्य के लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त है?
इसको कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है? ये प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा, विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का भी मापन करते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? हिंदी एक राजभाषा, ऑफिशियल भाषा होगी। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? अंग्रेजी भाषा एक सह राजभाषा होगी। वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित से हैं: बच्चे की भाषा में रुचि, बच्चे के आसपास का परिवेश, पुरस्कार एवं दंड। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता या सुनाती है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता या कहती है। यह किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभव आधारित क्रिया कहते हैं इसे। अनुभव आधारित क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। अगला क्वेश्चन, प्रामाणिक सामग्रियां हैं तो प्रामाणिक सामग्रियां कौन सी हैं? प्राकृतिक भाषा तथा संदर्भ में लिखी गई कोई पठन सामग्री, सिर्फ वीडियो अथवा वस्तु। ज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता CALP संकेत करती है जटिल तथा अमूर्त विचार अमूर्त भाषा के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं। द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में इंटर लैंग्वेज का क्या अर्थ है? द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में इंटर लैंग्वेज का क्या अर्थ है? वह भाषा व्यवस्था जो सभी शिक्षार्थी भाषा विकास की प्रक्रिया में सृजित करते हैं। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर की ओर से आप सभी लोगों के लिए शुक्रिया, अलविदा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों को। अगर चैनल को अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।